हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ गुप्ता और आप देख रहे हैं लॉजिकल नॉलेज। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो मैथ्स का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको सीखते हैं तो इससे हम लोगों का बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं पूरे नंबर सिस्टम को। और ये जो है ये क्लास 10 का फर्स्ट लेसन में ही नंबर सिस्टम जो चैप्टर दिया गया है, लेकिन ये क्लास 10 के पर्पस से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सभी क्लास को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम को। इसमें पहला मैंने लिखा है नेचुरल नंबर। देखिए, अभी इस सभी में हम जानेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ आता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे चार कोई सा भी नंबर दे दिया, 4 3 2 1 कोई सा भी। अब मान लीजिए इसमें आपको पूछ देगा कि इसमें प्राइम नंबर या फिर जो इवन नंबर कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे कि हाँ 2 है, ये 4 है। तो कैसे है ये सब अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए कि किस में कौन सा नंबर आता है वो जानिए। नेचुरल नंबर जो होता है उसमें आपको, नेचुरल नंबर मतलब हिंदी में प्राकृतिक संख्या होता है। नेचुरल नंबर में आपका आता है 1 2 से स्टार्ट होता है। कैसे, देखिए, अगर हम मान लीजिए किसी को बोलते हैं भाई 1 2 सुनाओ, मतलब गिनती सुनाओ, तो वो क्या बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं 1 से, जो प्रकृति में चलता है, यानी कि नेचुरल। जो नेचुरल है, जो हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो 1 से लेके कहीं तक भी जाने वाला, 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक भी चला जाए। ठीक है, तो ये जो है वो नेचुरल नंबर में आएगा। अब होल नंबर क्या कहता है, तो होल नंबर में जो है यहाँ में 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 जहाँ तक भी जाए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो जो 1 से स्टार्ट होता है, सारा नंबर नेचुरल नंबर। होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट होता है। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर नंबर कुछ हार्ड है नहीं। देखिए, इंटीजर नंबर में क्या होता है कि 0 जो है 0 है, इधर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये सब क्या है, इधर ये सब जितना है ये सारा क्या है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी, सॉरी नेचुरल नंबर भी है। लेकिन इंटीजर में क्या होता है कि इसमें -1, इधर क्या आएगा -2, इधर क्या आएगा -3 -4 -5, मतलब चलते चला जाएगा। तो माइनस में भी कोई नंबर हो या प्लस में भी कोई नंबर हो, प्लस मतलब ये, ठीक है, माइनस में कोई भी नंबर हो, प्लस में भी कोई नंबर हो, तो सारा नंबर जो है वो इंटीजर हम लोग का कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का आता है आप यहाँ में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल डॉट 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 कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, -2 -1 0 1 2, अब कहीं तक भी जाए, तो इस साइड का पूरा माइनस कितना भी चला जाए, माइनस करोड़ माइनस जितना भी जाए, तो सारा क्या आएगा इंटीजर नंबर। और इधर प्लस में भी जितना जाए वो भी इंटीजर में ही आता है। अब देखिए इवन नंबर, इवन नंबर वह संख्या होता है जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए मतलब डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखा 3 जो लिखा, तो 3 क्या 2 से कट रहा है, इसको 2 से काटिए तो नहीं कटेगा, 2 1 2 फिर 1 नहीं कटा, पूरी नहीं कटा। तो वह संख्या जो 2 से कट जाए, तो बस एक चीज याद रखिए यहाँ में कि 2 4 0 2 4 6 8। अगर किसी भी अंक के लास्ट में ये नंबर आता है तो समझ लीजिए वो 2 से कट रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लेंगे 2 4 70 72 98, ये सब क्या 2 से कटेगा। अब देखिए कैसे, 2 तो हाँ पता है कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 70। अब इसको जानने के लिए जैसे देखिए लास्ट में क्या है, जो इसका यूनिट प्लेस होता है, जो इकाई अंक होता है, उसमें अगर 0 है, यानी कि ये नंबर में से कोई आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये आ रहा है 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 2 से कट जाएगा। तो ये 5 नंबर याद रखिए। अगर आपको बोल दे कि यह इवन नंबर है या नहीं है, तो आप मतलब लास्ट में देखिएगा कि 0 2 4 6 8, अगर ये 5 नंबर है तो समझ लीजिए वो 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा कि 2 4 8 10, ये सब क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो इवन नंबर का ये सब एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब हम लोग का है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से ना कटे। तो सिंपल सी बात है, 0 2 4 6 8, इसको छोड़ के बाकी जो नंबर बचा है 1 3 5 7 9, ये सारा नंबर क्या है, ये सारा नंबर जिसके अंत में आए वो हो जाएगा ओड नंबर, यानी कि वह जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसको ओड, जो 2 से कट जाए उसको इवन नंबर। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ऐसे बोला जाता है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर वो नहीं है जो 2 से ना कटे। कितना स्टूडेंट गलती करता है कि वह संख्या देखता है कि जो 2 से ना कटे, जैसे कि 7, जैसे कि 9, तो ये सोच लेते हैं स्टूडेंट लोग कि जब प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राइम नंबर वो है जिसका फैक्टर 2 हो,
फैक्टर मतलब बोले तो जैसे 9 है, 9 को आप तोड़ते जाइए, टोटल मतलब क्या है, ये फैक्टराइज हो रहा है, यानी एक एक करके तोड़ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ 3 से किए तो 3 यहाँ में कितना हो रहा है 3 3 1, तो यहाँ में इसका फैक्टर क्या आ रहा है 1 3 और एक 9 भी है, यानी 9 खुद से भी तो लग रहा है ना, तो यहाँ में फैक्टर इसका कितना हो रहा है 1 3 9, तो यहाँ में 3 फैक्टर है, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। प्राइम नंबर वही होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है मतलब 7 का देखिए ये 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है, यानी कि वह नंबर जो 1 से जाए और खुद से जाए, किससे 1 से जाए और खुद से जाए, तो वो प्राइम नंबर में आता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, अगर प्राइम नंबर बोल देगा व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, पूछ देगा व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, नहीं 1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए कितना स्टूडेंट सोचता है ये 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये प्राइम नंबर भी नहीं है। 2 है, हाँ 2 है, कैसे देखिए ये 1 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका 2 फैक्टर हो, यहाँ में देखिए इसका कितना फैक्टर है 2 फैक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि 2 3 5 7 11 13, तो ये सब कितना है, ये जहाँ तक भी जाए ये सारा क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया जिसका ओनली 2 फैक्टर। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वह होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो। अब 1 हो कैसे हो, देखिए पहली बार जो को प्राइम नंबर होता है वो जोड़ा के रूप में रहता है, जोड़ा मतलब पेयर का रूप में रहता है, 2 रहता है। कैसे देखिए अगर मान लीजिए 5 है तो 5 ये को प्राइम होगा ही नहीं, यानी 5 है 7 है ये, यानी कि ये जो है को प्राइम नंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। कैसे देखिए को प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। इसमें देखिए आप 1 से डिवाइड दीजिए तो दोनों में लग जा रहा है, ठीक है, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 4 5 6, 5 से दीजिए तो 5 अकेला लगेगा, लेकिन 7 तो लग ही नहीं रहा है, तो वो नंबर लीजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 1 ले रहा है तो 1 से दोनों डिवाइड हो तो रहा है, लेकिन यहाँ में वही बोला जा रहा है कि जो पेयर के रूप में लिखा जाएगा, ये नंबर क्या है पेयर के रूप में, और पेयर के रूप में लिखा हुआ नंबर को प्राइम होगा, लेकिन कब होगा, जब उसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो जब जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा वो भी पेयर के रूप में लिखा रहना चाहिए, जो नंबर है वो पेयर के रूप में लिखा रहना चाहिए, तो क्या होगा वो को प्राइम नंबर होगा। तो 5 ये 7, जैसे मान लीजिए 2 और 9, तो ये को प्राइम होगा नहीं, ये को प्राइम नहीं होगा। कैसे देखिए यहाँ में 1 है, सॉरी ये को प्राइम होगा, कैसे देखिए ये 1 है और किससे लग रहा है, ये आपका 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 2 से ये लगेगा, ये लगेगा ही नहीं, तो ये जो है क्या है, ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर जो है वो पेयर के रूप में आता है। 6:7 ये भी एक को प्राइम नंबर है, 13 11 ये भी एक को प्राइम नंबर। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वे को प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए अब हम लोगों का है आगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए वह नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगर कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए कंपोजिट नंबर में अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं 2, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1, यानी कि 1 से ये लग सकता है, क्या लग सकता है, भाग लग सकता है 1 से, इसमें एक 2 से लग सकता है, और किसी से लगेगा नहीं, इसके कितना है 2, हाँ तो ये प्राइम नंबर तो जा सकता है। लेकिन कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब देखिए कैसे, जैसे मैं अगर ले लिया 9 लिया तो क्या ये होगा, देखिए 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 खुद से भी जाएगा, यानी कि 2 से जो है ज़्यादा है, और जब 2 से ज़्यादा रहे तो वो कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। अब देखिए ये अब हम लोग का सिर्फ 2 है, और ये 2 आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 समझना भी पड़ता है थोड़ा। देखिए अब जो है हम लोग का 2, पहला है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। अब देखिए रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और p/q के फॉर्म में लिखा तो जाएगा, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए p/q फॉर्म, ऐसे p/q ये मत समझिए p यहाँ q नहीं, बटा के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी p/q फॉर्म में लिखा जाता है, बटा के रूप में लिखा जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 8/2, तो ये क्या है p/q के फॉर्म में है, तो इसे बोलते हैं p/q फॉर्म। लेकिन यहाँ में भी एक एक्सेप्शन क्या है, देखिए कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 8 लिए और 8/0 ले रहे हैं तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, समझ में आया, ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ में यही बोल रहा है कि रैशनल नंबर वो होता है जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके, और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर में समझने के लिए जैसे मान लीजिए अब एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए 1 रैशनल नंबर है,
तो ये तो पी वाई क्यूब फॉर्म में नहीं लिखा है, तो क्या रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये रैशनल नंबर है। कैसे है देखिए, 1 जो है हम लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, वैसे बहुत स्टूडेंट को ये पता है। देखिए अगर मान लीजिए 8 हो, 7 हो या कोई भी नंबर हो तो उसके बटा में 1 छुपा रहता है। समझ में आया दोस्तों? उसके बटा में जो है 1 रहता ही रहता है, यानी कि उसके जो नीचे होता है वो 1 रहता ही है। तो यानी कि ये 1 भी जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो जितना भी होल नंबर मतलब वो जो है ये 0 से जो स्टार्ट होता है, यानी कि कहीं तक भी जाए, तो ये सारा जो है हर एक जो सिंगल नंबर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। अगर आप इसको पूरी तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैं लिख दिया 7/9, तो 9 को 7 से दीजिए, मतलब 7 को 9 से दीजिए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ में पॉइंट लेना पड़ेगा 70। अब 9 से देंगे तो 7 हो जाएगा 63, फिर 7 70, फिर 7 7 7 7 जो है ये चला जाते रहेगा। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ में देखिए पॉइंट, यानी 0 0 लगा दीजिए, 0 पॉइंट कितना हो गया 7। तो ये क्या हो रहा है कि जो इसका फ्रैक्शन होता है, अगर आप कोई भी डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें 3 तरह का जो है आंसर आपको मिल सकता है। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और तीसरा आपका हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है इसमें, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कितना कोई बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन आप लिख भी सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, EATING रिपीटिंग। और एक होता है जो होता है वो होता है ए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूँ। एक होता है जैसे कि एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को डिवाइड दे रहे हैं, अगर मान लीजिए हम दिया 60 को 5 से डिवाइड दिया, कितना से दिया 5 से, तो 5 से 1 ये जाएगा 5, अब एक बचा ये 2, यानी कि ये पूरा पूरी जो है वो कट जा रहा है। तो जो पूरा पूरी कट जाए वो होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो उसका डेसिमल होता है, यानी कि जो इसका जो ये आता है वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि पूरी तरह से वो कट गया है, ठीक है, नहीं डेसिमल फॉर्म का टर्मिनेटिंग। अगर मान लीजिए पूरी पूरी कट जाता है तो हाँ ये तो टर्मिनेटिंग होगा ही। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए अगर मान लीजिए जैसे मैं 2 ले लिया, अब 2 ले लिया और इधर में ले लिया 9, तो देखिए क्या होगा कि 2 4 जाए 8, ये तो कट रहा है 1 आ गया। अब पॉइंट लेना पड़ रहा है तो पॉइंट ले गए, तो यहाँ में एक 0 उतारिए। जब 0 उतारे तो देखिए 2 5 जाए 10 कट गया। यानी कि यहाँ में क्या हो रहा है, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल का कोई रूप, दशमलव का जो रूप होता है वो 3 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ में ये क्या हो रहा है, यहाँ में ये जो है वो आपका 4.5 यानी कि ये कट रहा है, मतलब पूरा पूरी जो है वो कट जा रहा है। तो जो पूरा पूरी कट जाए और डेसिमल एक्सपेंशन में हो, यानी कि डेसिमल के रूप में हो, पूरा पूरी कट जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लिया, जैसे कि देखिए 9 को अगर हम 7 से देते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट लगा के 0, फिर सेम चीज़ वही 63 आएगा, और फिर इसको भी काटिए तो ये आ जाएगा 7 से 7 63 होता है, और फिर 7 70, फिर मतलब वही 7 7 7 7। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ में ये जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, और जो चीज़ रिपीट होता है मैथ्स में, मतलब इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो चीज़ रिपीट होते चला जाता है, तो उसको अगर आप क्या कर सकते हैं कि 7 मान लीजिए पूरा रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करिए सभी को मिटा दीजिए और 7 के ऊपर एक ऐसा डैश दे दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ में सिर्फ 7 रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ में क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना तो ये कट रहा है बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, कट तो नहीं रहा है पूरी मतलब पूरा पूरी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो वही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आया, मतलब कि दशमलव वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो समझ में आया, जो पूरा पूरी कट जाए और जो पूरा पूरी ना कटे लेकिन हाँ रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, तो उसे हम रैशनल में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को दे दिया P/Q फॉर्म तो लिखना है, अगर मान लीजिए हमको दे दिया 2/3, अब मान लीजिए 2/3 दे दिया, तो क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करने जाइए 3 को 2, तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तो 0 आया, तो फिर 3 6 18,
अब फिर से 2 आ गया, यानी कि 6 6 6 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आपको पूछेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये रैशनल है। तो आप कैसे पता किए? तो यहाँ में रैशनल में आपको दो चीज़ देखना रहेगा। अगर इस टाइप का कुछ दे दे तो आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा वहाँ में, यह कि वह टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरी कट जाए, तो पूरा पूरी कट जाए तो समझ लीजिएगा वो रैशनल है, ऐसे पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पूरा पूरी कट जाता है, जैसे 2 को अगर 4 से दे रहे हैं तो ये 2 2 पूरा कट जाता है, तो ये 2 के बट्टे में तो 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि P/Q फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो क्या है कि यह जो है टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, पूरा पूरी कट रहा है, तो ये रैशनल में भी जाएगा। तो आप बस इतना याद रखिए, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल का जो रूप होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग यानी पूरा पूरी कट रहा है तो रैशनल होगा। अगर वो नहीं कट रहा है, ठीक है नहीं कट रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है एक ही चीज़, तब भी वो रैशनल ही होगा। तो ये बस याद रखिए, ये दो चीज़ जो रैशनल होगा। और इरेशनल के लिए क्या बचा? बस एक बचा, और वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो पूरा पूरी कटेगा और ना ही वो रिपीट होगा। मतलब अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल वैसे माना जाता है। देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मानिए, जैसे हो गया सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देखिए पाई मतलब जो इसका मतलब जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। वैसे ये इसका एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्ट मतलब जो एकदम पक्का मान इसका ये नहीं है, अलग है, मतलब पॉइंट में कुछ लिखा जाता है, तो ये जो है इसका मान है। अब देखिए इसको आप काटने चलेंगे तो ये आपसे कटेगा नहीं, यानी कि अगर देखिए आप जैसे इसको काटने चलिए, जैसे 7 हो गया 22, तो क्या होगा यहाँ में कि आप देखिए 7 हो गया, 3 से 21, 1 आ गया, फिर पॉइंट दीजिए 0, तो 7 बन जा 7, फिर 3, तो फिर आपका हो गया 3 आ गया, यानी 0 दीजिए, तो फिर आपका हो जाएगा 7 4 28, फिर 2, यानी कि कुछ ना कुछ जो ये आते रहता है। अब देखिए पाई से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको पाई का मान याद ना हो, अभी स्पेशली पाई के बारे में बता रहा हूँ, पाई का मान अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करिए, लिख लीजिए PIE। अगर आप इसको उल्टा मतलब आप इसको देखिए, ये क्या है PIE। अगर आप इसको आईना में देखते हैं, आईना में मतलब जैसे मान लीजिए ये आईना है, तो आईना में अगर ऐसे करके देखेंगे ना, तो आपको जो यहाँ है, यहाँ आपको दिखेगा कि PIE लिखा है, आपको ऐसे दिखेगा, मतलब PIE। तो नहीं सॉरी, ये पाई लिख लिया ना, मतलब इसका स्पेलिंग। अगर इसका मान याद करना है तो देखना है, तो देखिए ये जो ई है वो बन जाएगा आपका 3, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, और ये 4, यानी 3 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा क्योंकि फर्स्ट तो कट रहा है, यानी 3 से 7 to 21, तो यहाँ में 3.14 जो है इसका पाई का मान है। तो आप लिखने के लिए 3.14 लिख सकते हैं। इसके आगे ये तो कभी कटने वाला है नहीं, क्योंकि इस पर बहुत सारा काटा गया किया गया, तब भी ये पूरा कभी नहीं कटता है। तो जो पूरा कभी ना काटे, यानी कि हमें क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए 7 को हम 22 यानी 22 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है 3.14, और उसके बाद अगर काटने जाए तो 20 है, तो मतलब कुछ ना कुछ जो है आते चला रहता है, और इसी कारण जो ये मतलब कटता नहीं है। देखिए ये तो ना तो टर्मिनेट मतलब ना तो पूरा पूरी कट रहा है, और ना ही ये रिपीट होगा कहीं में, तो इसीलिए जो पाई आप पाई डायरेक्ट ये जो है ये इरेशनल का एक वो हो गया, क्या हो गया, एग्जाम्पल। अब देखिए और एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर प्राइम नंबर, बस इतना याद रखिए, पाई और रूट अंडर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, जैसे 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 11, तो ये सब क्या है, ये सब इरेशनल का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? तो बस इसमें ज़्यादा कुछ अब है नहीं, एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए अब देखिए जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो जहाँ भी जाए। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड होता है हम लोग का होल नंबर, ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, अब डॉट 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 कहीं भी। अब देखिए इंटीजर जो होता है ये इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर भी कहीं जाए, मतलब कि माइनस में भी कहीं जाए, पता नहीं हमको, ठीक है। अगर मान लीजिए -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, अब इधर भी कहीं जाए, तो इंटीजर नंबर वो होता है, मतलब जो मिला के सारा नंबर इंटीजर ही होता है। लेकिन हाँ ये सिर्फ जो सिंगल नंबर होता है, जैसे -1 -63, ये सब क्या है, ये सब सिंगल नंबर है, तो ये नंबर जो है इंटीजर में आता है, माइनस में हो या चाहे प्लस में हो वो इंटीजर होता है। इवन नंबर वो जो 2 से कट जाए, यानी कि 2 4 6 10
18, कुछ भी ले लीजिए जो 2 से कट जाए, ठीक है। ऑड नंबर वो जो 2 से ना कटे, जैसे 3, 2, इसमें आप कुछ भी 2 नहीं, 2 तो मतलब 2 से कट जा रहा है, 2 से नहीं कटने वाला, 1, 9, 11, ये सब क्या है, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वो सब ऑड नंबर में आता है। प्राइम नंबर वो जिसका 2 फैक्टर हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं 18, अगर इसको मैं तोड़ूँ मतलब छोटा डिवाइड करूँ, छोटा करते जाऊँ इसको, तो देखिए पहले 2, 9, 3 से काटेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ में क्या हो रहा है कि मैं एक चीज़ को तोड़ रहा हूँ। देखिए बोलने के लिए स्टूडेंट मतलब कितना कंफ्यूज होता है कि मैं इसको एलसीएम बोलूँ या फैक्टराइज बोलूँ, क्योंकि ये तो एलसीएम जैसे भी लग रहा है। एलसीएम मतलब जो एलसीएम हम लोग करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ में जो है अगर एक को तोड़ा जाए मतलब ऐसे करके फैक्टर किया जा रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है, तो एक अंक को सिंगल तोड़ा जाए तो वो फैक्टराइज कहलाएगा। फैक्टराइज मतलब फैक्टर किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है अकेला को। लेकिन जब साथ में बहुत सारा नंबर जैसे 2, 4, 8, इस तीनों को अगर एक साथ तोड़ा जा रहा है, देखिए यहाँ ध्यान देने बात क्या है कि यहाँ में 3 नंबर एक साथ टूट रहे हैं, यानी कि 2 से दीजिए तो 1, 2, 4, फिर से 2 से दीजिए तो 1, 1 और फिर से 2। तो ये क्या है, एक साथ जो है ये सभी को तोड़ा जा रहा है, यानी 3 नंबर को एक साथ तोड़ा जा रहा है, तो ये एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलसीएम। लेकिन फैक्टराइज वह कहलाता है जो सिर्फ एक नंबर को तोड़ते चला जाए। मान लीजिए 1, 3, 1, अब इसको तोड़ते जाइए तो सिर्फ एक नंबर यहाँ टूट रहा है, तो ये फैक्टराइज कहलाएगा। और एक से ज़्यादा नंबर एक साथ अगर ऐसे तोड़ा जाए तो वो एलसीएम कहलाता है। तो डिफरेंस ये था। और अब देखिए प्राइम नंबर, तो जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, समझ में आ गया, जिसका फैक्टर सिर्फ, अब देखिए जैसे प्राइम नंबर में अगर मान लीजिए 2, वो आपको क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं, या फिर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप लिखने के लिए 3 लिख देंगे कि 3 का भी नहीं। लेकिन नहीं, 2 भी होता है। 2 जो है उसका भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 एक खुद वो 2। तो देखिए 2, 3, 5, 11, 13, 17, 23, तो इस तरह से जो है बहुत सारा है जो प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या, तो को प्राइम नंबर पहली बात तो जोड़ा के रूप में रहता है। जोड़ा यानी कि मान लीजिए 1, 2, अगर मान लीजिए इधर हो गया आपका 11, 13, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। आप इसको डिवाइड करिए, सिर्फ 1 से ही होगा, ये भी सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। तो जिसका डिवीजन सिर्फ 1 से हो या जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो वो जो है को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखिए हम लोग का है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वह होता है जो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम में 2 फैक्टर, को प्राइम में 1 फैक्टर, लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर। 2 से ज़्यादा मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 होगा तो प्राइम हो जाएगा, सिंगल होगा तब तो ये कंपोजिट में, सॉरी को प्राइम, लेकिन इसमें जोड़ा आता है। अब देखिए कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए 8, 22, 22 क्या है या नहीं है, बताइए तो ये है। कैसे, देखिए 1, 22 और 11 से भी जा रहा है, यानी कि ये है, क्या है, तो कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरह से जो है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ आपका, मान लीजिए 5 + 6 + 1। अब जैसे ये 6 + 9 और 5 14, तो ये होगा, हाँ होगा, 1 होगा, 7 होगा, 14 होगा, तो 3 हो गया। यानी कि ये सब जो है ये हो गया आपका एक कंपोजिट नंबर। इसको बोल सकते हैं पूरा को एक साथ, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। 90, 10, 8, ये सब क्या है, 80, 92, ये सब क्या है, ये सब जो है कंपोजिट नंबर है। क्यों है, तो क्योंकि इसका जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। अब देखिए अब हम लोग के पास है रैशनल नंबर। तो इतना याद रखिए कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो होता है उसका बस 2 चीज़ याद रखिए। देखिए याद रखने के लिए पहले तो है p/q फॉर्म में वो होना चाहिए, एंड और जो है जो q है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, तो 0 के। ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि जो अगर मान लीजिए जैसे हमको, मैं अभी एग्जांपल दिया ही था, जैसे 3/2, अब जैसे ये है तो जैसे ये तो कट जाएगा तभी भी, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए 2/3, तो ये दिए तो ये क्या होगा, ये तो ना कटेगा, लेकिन हाँ रिपीट तो होगा। जो रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो क्या होगा कि जो ये आपको बस इतना याद रखना है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर मान लीजिए टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग TIMI टर्मिनेटिंग है,
या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं तो वो रैशनल नंबर है, या फिर कोई भी सिंपल नंबर यानी कि इंटीजर ही मान लीजिए, होल नंबर ही मान लीजिए, तो होल नंबर यानी कि 0 से लेके कहीं तक भी, तो प्लस होल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, प्लस होल नंबर, तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ 0 से कहीं तक भी वो भी एक जो है क्या एक तरह का रैशनल नंबर है। तो होल नंबर भी हो गया आपको जो ये सब, तो ये सब है रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। अब इरेशनल का देखिए, तो इरेशनल में बस आपको इतना याद रखना है कि जिसका, एक मिनट, इरेशनल में बस आपको इतना याद रखना है कि जिसका ना तो कटे, मतलब क्या, जो एक्सपेंशन होगा डेसिमल एक्सपेंशन, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं 2 दे दिया तो क्या इरेशनल होगा? नहीं, ये इरेशनल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बच्चा 1 लिख दीजिए जो PQ फॉर्म में आ गया, और ये तो इरेशनल होगा नहीं। इरेशनल वही होगा जो ना तो कटे, उसको अगर डिवाइड करिए, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया आपको 22/7, अगर मान लीजिए ये जो पाई का एक मान है, अगर मान लीजिए ये हम दिया तो क्या होगा कि 7 का अगर इससे डिवाइड दीजिए तो ये तो कभी कटेगा नहीं, ठीक है, कभी नहीं कटेगा, और ना ही ये रिपीट होगा। तो इसका जो डिवाइड देने का जो इस साइड जो आता है हम लोग क्वेश्चन जो आता है वो तो ना कटेगा, ये जो डिवाइड देने का जो ये होता है, अगर मान लीजिए क्या है डिवाइडर है, डिविडेंड है, और ये जो क्वेश्चन थे बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो, ठीक है। तो ये जो है ना तो कटेगा और ना ही रिपीट होगा, तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल तो पता ही है पाई, और दूसरा रूट अंडर प्राइम नंबर, बस इतना याद रखिए, रूट अंडर प्राइम नंबर। तो रूट अंडर प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 प्राइम नंबर वो जिसका 2 फैक्टर हो, तो रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 97, रूट अंडर कुछ भी आप लीजिए 11, ठीक है। तो इस तरह का जो नंबर है ये सब क्या होगा कि सभी जो है इरेशनल नंबर होगा, रूट अंडर प्राइम नंबर और पाई। तो यह था आज हम लोगों का क्लास, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या वीडियो चाहिए आगे, मैं बनाने का कोशिश करूँगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मैं भी ग्रो करूँ। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।